हमें तो मारा नहीं कभी बीच में चले ना। अरे ये बताओ कि लड़की लोग से तुम झगड़ा क्यों कर रहे हो? मार के पछाड़ के विचारो कहीं ये बताओ कि तुम लोग इस लड़की से झगड़ा क्यों कर रहे हो? सब सामान अब पैसा निकल गया। पैसा की है ये मुर्सा क्यों ले रहे हैं? ये मेरा नौकर है नौकर। इस सब ये नाम वाला किसी मालिक ये बताओ किया लोग सामान लिया जी मालिक सब सामान वाले क्या पैसा दे दिया? पैसा मालिक इसमें की कहते मेरा पिसा जी का दुकान है मैं जो सामान लेती हूँ अगर ये तुम लोग इस दुकान से सामान लिया हुआ अगर सामान तुम लिया हुआ तो जितने भी सामान तुम लिए तो सारे सामान का पैसा दे दो और यहाँ से चल जाओ। सारा सामान का पैसा दे दो मिल जाएगा। क्या सामान का पैसा दे दिया मदर कसम देखिए इस पर तो लिखा हुआ कि सारे सामान का पैसा मैंने पा लिया लेकिन मालिक हमर देखे तो सिग्नेचर हमर छोड़ जाए तो सारे पेपर में सिग्नेचर करना साइन अरे इस पर तो तुम्हारा साइन नहीं है। बोलिए ना सीधी तरह से तुम लोग सारे सामान का पैसा दे दो और यहाँ से चले जाओ। सामान का पैसा दे जा रही पैसा दे जब तक तुम लोग पैसा नहीं देती हो तब तक और इस दुकान से बाहर निकलिए नहीं दूंगा। तो ठीक है मैं एक बार बताऊं अगर आप पैसा लेना चाहते हैं ना तो सबसे पहले आप अपना दुकान का परिचय दीजिए। क्या दुकान का परिचय? हाँ ठीक है पैसा करो सबसे पहले तुम अपनी परिचय दो उसके बाद मैं परिचय दूंगा। अपने घर को जब रास्ते में मेरी सखी से मिलेगी वो पूछे कि बाहर इतनी सुंदर सामान तुम कहाँ से लाई? पहले तुम परिचय दो उसके बाद मैं परिचय दूंगा। क्या मैं? हाँ जिसमें मैं घर से निकली उसमें मेरी माँ बोली मेरी माँ बोली कि बेटी आज तुम अपने पिताजी का मेला घूमने जा रही है। रास्ते में तुमसे अगर कोई आदमी नाम पता पूछेंगे तो सबसे पहले तो उनका पता लेंगे उसके बाद तुम अपना पता बताना। मैं भी जिस समय अपने घर से निकल रहा था उसी समय हमारे पिताजी कहा कि बेटा अगर जो कोई तुमसे नाम परिचय पूछे तो सबसे पहले उसे परिचय ले लेना और बाद में अपना परिचय देना। जैसे कि नए परिचय दे छे तू दे छे एना भैरव भक्त होते न करो परिचय नहीं दे एना करा एक बार तू अपन परिचय दो एक बार एक बार अपना परिचय बताइए मैं अपना परिचय बता। ठीक है आगे तुम परिचय दो और पीछे से मैं दे रहा हूँ परिचय। चलो
मैया तार ये बताओ तो जादू तो ना जाना चाह हाँ कल साल में तो बैठो तो पूछा तो सकी है कल साल से हमरा सखी के कौन जादू टोना मन लग जा हम सखी बैठ रहले तो यही में पूछियो यदि भेल में भेल पूजा बैठ गेल ए सखी सेली क्या गोग मूर्ता इनका बैठ रहला ये मेरे स्वामी होगा हे तो भी होगा ये मेरे स्वामी ए सखी ये चिलरिया ललिया ललिया ए सखी ए कोरिया मारबे करू सखी की कहो सरस्वती पूजा में जब मूर्ति भसवे ना तो पीछा पीछा जाए रही तो एगो लड़का के देखल के की ए सखी ई लागे छी कि हमरे दुलार आ एकरा देखे देखे हमरे दुलार छी कतो गेल त कल हमरे दुलार छी हमरे दुलार का पहचान करे छै इधर से तुम लोग ये बताओ कि तुम लोग मेला घूमने के लिए आए सचमुच कह जाए क्रिया कर मैं कसम खाती हूँ जानती हो कि आज तुमने कितनी बड़ी गलती की है। आज इस बाजार में मैं हूँ, अगर ये हमारी जगह पर कोई दूसरा दुकानदार रहता तो ये बताओ कि तुम्हारा क्या होता है। तुम्हें शर्म नहीं आती है कि किसी दुकानदार के सामान ले करके और तुम बिना पैसे दिए हुए तुम जा रहे हो अपने महल को। तुम्हारे घर में भाई नहीं है, तुम्हारे पास पिताजी नहीं है कि तुम अकेले या अपना सखी सहेली के साथ तुम भैरागंज बाजार तुम आए हो। जीजाजी हमरा सहेली के कोनो प्रश्न छे, सहेली नहीं आ मेरे, हम तीनों सहेली जीत कर लिए तो चले ले आ।
अमर सखी नहीं आवे। ठीक है, आप कर आज के बाद ऐसा गलती नहीं करना, समझ गई ना? ठीक है जीजाजी, ठीक है, जब चाहिए द्वार पर चलूंगा। ठीक है, तुम लोग आगे चलो, मैं पीछे से चलो। जीजाजी यहाँ का बेटा छोड़ मालिक क्या चाहिए हो? है सर, क्या तुम नहीं जानते हो ये तुम्हारा भाभी है? तीनों टा ये मेरी साली है। ना हो मार खलिए हमें, हम मजाक में। ठीक है, तुम लोग यहाँ से जाओ। हमारे ससुर जी क्या कहा था? पाप है मालिक हो, कल के मेरी बच्ची अभी छोटी है, नदान है, सुप्ती मोनी खेलती है, ये तो देखे बाप अहों से एक हाथ खड़ा थे। जी मालिक, यहाँ से चलो ससुर जी के दरवाजे पर। ठीक है, चलो चलो हसन। आई भाजी हो, चाली हो, चली यही है हमारे ससुर जी का दरवाजा। ऐसा करो कि जरा सा आवाज लगाओ कि महल में कोई है या नहीं। कोई छोड़ महल में हो, मालिक तूने जई है, मालिक तूने भाग जाते तेरा मालिक आने कोई मंत्री उतरी हरे लागे से सटा बेला न चले। ओ मालिक स्कूल पर नाच है ओते चल चले। क्या बात है? अरे हसन, छोटी मुँह बड़ी बात, छोटे सिस्टम में हो ये वही है। छोटी मुँह छोटे मुँह कब आया हो? हमारा आए ना तो 3-4 घंटा नाश्ता चाय पिया? चाय हाँ जल्दी लागू, जल्दी तुरंत जल्दी। क्या चीज में पियोगे? हमें गिलास में पियोगे, कप में? छिट्टा में ठीक है, जल्दी। अरे ये मैं क्यों देख रहा हूँ?
हमारे बासुलीगढ़ का मेहमान हमारे दरबारे तक आ चुका है। चलो चलो खुश रहो। मेहमान ये बताइए कि बासुलीगढ़ का क्या समाचार है? बासुलीगढ़ का सभी समाचार अच्छे हैं। आप अपना समाचार बताइए बाबूजी। यहाँ का समाचार तो बहुत सुंदर है बाबूजी। आज मैं इस दरवाजे पर किस लिए आए हैं आप जानते हैं? किस लिए आए बाबूजी? हमें तुरंत बिदागरी चाहिए। अभी तुरंत बिदागरी चाहिए, तुरंत फौरन में। जो काम 10 आए मिनट में होगा जी पकड़ के खींच ले। समझ गया? हम मेहमान बाबूजी आज हमें भी खुशी है कि मेरे दरबार में मेरे दामाद आ चुका है और बिदागरी हमारी मैं कर दूंगा, ऐसा बात नहीं है। आपका परिवार है और आप भी हमारे पूर्व समान हैं। विचार रहिए ये महल में क्या चीज का कमी है, खाइए पीजिए, उसके बाद मैं बिदागरी ये सोचूंगा। बाबूजी आपके आशीर्वाद से मुझे कोई चीज का कमी नहीं। आज मैं इसलिए आया हूँ कि मुझे तुरंत बिदागरी कर दीजिए और मैं आपको सिर्फ 5 मिनट का मैं मोहलत देता हूँ बाबूजी। आप जितना जल्दी बिदागरी कीजिएगा उसी में भलाई है। क्या मुझे 5 मिनट का समय देते हो? हाँ हाँ बाबूजी ठीक है। ठीक है, मैं तुम्हारी माँ को बुलाती हूँ, मैं उससे भी पूछ लेता हूँ कि बासुलीगढ़ से मेहमान आ चुका है और उसे बिदागरी के लिए सहाय कर चुका है। ठीक है बाबूजी जल्दी कीजिए। ठीक है अजीब हम बहुत राज रहे हैं, बहुत पहुंचा रहे हैं। ऐसा दामाद जो आया पिताजी मुझे बुलाया चाहिए। ये कहाँ की बात? अरे मेहमान आया है, उसको तो चारों ससुराल में रखना चाहिए और यहाँ का वातावरण सब कुछ जानना चाहिए और उसमें कहते हैं कि पिताजी हमें बिदागरी चाहिए, मैं बिदागरी कर दूंगा। ठीक है, जैसे उन्होंने कहा है मैं पिताजी 5 मिनट का मोहलत देता हूँ। ठीक है, मैं उसी तरह कुछ नहीं दूंगा। मैं यहाँ से उन्हीं का साथ अपनी सुपुत्री को साथ लगा देता हूँ। अरे सुनते हो हम तो बैठी हो क्या? क्या बात है स्वामी? तुमको महल में पता है कि कौन उस महल में आया है? मैं तो सो रही थी स्वामी, मुझे तो कुछ पता नहीं है। पगली बासुलीगढ़ से मेहमान आ चुका है इस दरबार पर। क्या बासुलीगढ़ से मेहमान आए हैं? हाँ, दरबार मेहमान जो है अपना दामाद अपने दरबार तक आ चुका है। दामाद जी आए हैं? हाँ, कहाँ है? उसको मैंने रूम में बैठा दिए हैं और क्या मुझे जानते हैं? क्या पिताजी मुझे अभी इसी वक्त बिदागरी चाहिए।
विदाई। हाँ, और तुम्हारा क्या इरादा है, बोलो। अगर जो चल कर आए हैं तो बहुत खुशी की बात है। एक न एक दिन अपनी माँ अपने बेटी को विदाई तो जरूर करते हैं, तो ये तो जरूरी बात है कि आज विदाई कर देना चाहिए। ठीक है, उन्होंने बोला कि मुझे 5 मिनट का मोहलत दो और हाँ मुझे विदाई चाहिए। मैं बोला ठीक है, देखो तो बासीगर से आ चुके हैं, जाओ चाय पान नाश्ता अंदर में है। हाँ स्वामी, नाश्ता उसका दिए हैं और बबीता के बारे बोल दिए उसको चाय नाश्ता का बंदोबस्त करने के लिए। देखिए हाँ स्वामी, इसी बात जो अपनी लाडली उनको लाभ बुलाकर स्वयं विदाई करके कुछ नहीं देना है। मैंने जैसा कहा वैसे करो, कुछ नहीं देना है। अगर तुमने कुछ दी तो सोच लो मैं कैसा आदमी हूं। अगर तुमने कुछ दी तो समझती है जी पकड़ के खींच लेगी। बेटी है, मैं क्या करूं? जो चीज मेरे पास है जैसे हो वैसे विदाई कर दो, हमको चाहिए। ठीक है स्वामी। बुलाओ। हाँ बेटी, इतनी देर से तुम आवाज लगाई कि मेरी बेटी तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं। बेटी देखिए, आज तुम्हारे स्वामी जी वासीगढ़ वाले आए हैं। तुम्हारे पिताजी के आदेश है कि आपको विदाई कर दे, इसलिए मैं आपको बुलाई हूँ बेटी। माँ, अभी मैं ससुराल बसने वाली नहीं हूँ, मुझे डर लगती है माँ, मैं नहीं जाऊंगी। स्वामी जी को तुम वापस करा देना। तुम नाक बात करो बेटी। मेरी चिंता मत करो बेटी। मेरे साथ किसे जाओ महल में जितना इसका सखी से लिया है बुला के लाओ। जाओ अभी तुरंत बुला के लाओ।
ये तो खुशी की बात है। मेरी माँ कह रही थी बेटी आज तुम्हारे स्वामी जी आए तुम्हें बिदाई करने के लिए। माँ मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएगी? ये तो दुनिया की रीत है। आज नहीं कल जाने पड़ेगी। आज में क्या लग रहा है? देखो बात, मुझे डर लगती है माँ, मैं ससुराल बसने वाली अभी नहीं हूँ माँ। बाप रे बाप, मार देते हो। ये सखी आना से ससुराल से तो ना सब भला ला के मार देते पेटे में। हमार तो अपनी रात विदा कर लेती है ना, तब गाड़ियों घर में फंसती है, अब हमारे बना चल देती है। सखी दुनिया की रीत है, बुझला ना? आज तू जा छ, कल हम जेबे, परसों ही जेते। दुनिया की रीत है। बेटी धन पर आया है छे। कोई कहे कि हमरा बेटा भेले है, मुंह से पताव लगवे छै। लेकिन इन जाने छी बेटी पैदा है छे अपन वंश ना दूसरा के वंश बढ़वे खातिर। मैं नहीं जाऊंगी माँ। ये न जे वजह पड़ता न तो बैंक छन के गाड़ी पे बैठा दो। ठीक है मैं जाएगी, मैं जा रही हूँ माँ, ये मांगे मांगे मांगे
ना देख के रोवेंगे। देखो बेटी, परंपरा जो इस धरती पर, पावन धरती पर चली आ रही है सदियों से, बेटी पराई बहन होती है। और सब जानते हैं एक ना एक दिन पिता के घर छोड़कर अपना पति के घर जाती है। तो हमने क्या किया, मेहमान आया, बोला कि हमको बाबूजी बिदागरी चाहिए, मैं तो बिदागरी कर दिए। तो रोइए मत बेटी, तुम अपने घर जा रही हो, दूसरे जगह थोड़ी जा रही हो, हमसे दूर मत जा रही हो। ठीक है, जाओ बेटी।